हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर न्यू क्लास। और जो आज की क्लास है वो है हमारी क्लास 11th के लिए। आज हम टर्म 1 का जो प्रैक्टिस पेपर आया है फर्स्ट वाला उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। और पार्ट बी का सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम पार्ट ए का सॉल्यूशन यानी कि 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 21 to 40 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 इज दिस: फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो देखिए, लिमिट के लिए हमने बताया है आपको कि x टेंडिंग टू 0 है। आप इसमें पुट करके देखिएगा जो भी आपका फंक्शन है। तो फंक्शन में अगर मैं पुट करती हूँ तो दैट विल बी cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। cos 0 इज 1 एंड दैट इज व्हाट, पाई। तो आपका आंसर आ गया है ना 1 अपॉन पाई। तो आंसर इज ऑप्शन सी। मीन्स पहले लिमिट के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिएगा। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आती, 0/0 फॉर्म का मतलब सपोज कीजिए ये है sin x अपॉन एक्स, ठीक, और आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रख रहे हैं, तो ये 0/0 फॉर्म यानी कि न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0। हालांकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा। लेकिन जस्ट मुझे 0/0 फॉर्म अगर मैं आपको बता रही हूँ तो 0/0 फॉर्म का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 आता है। ऐसे तो हम करते हैं ना लिमिट के क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर फाइनाइट आ गया है, तो आंसर इज व्हाट, 1/पाई, दैट इज ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये आपको एक सेट दे रखा है, ए सेट ए, वेयर ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड एक्स इज द इंटीजर्स लेस देन 6। एंड दूसरी बात 3⁻x-1 जो है क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास में 5 इंटीजर हो गए हैं जो कि लेस देन 6 है। ओके, x बिलोंग्स टू z प्लस, सॉरी, है ना, क्योंकि 6 से कम इंटीजर्स में तो 0 भी आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 सारे आ जाएंगे, है ना। तो चलिए पॉजिटिव इंटीजर्स ले ली मैंने 1 2 3 4 5। अब यदि मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ तो दैट विल बी 3⁻1 - 1 यानी कि व्हाट, 2 इंटीजर है यानी कि 1 इस सेट में आएगा। 2 यदि लिखेंगे तो 3 2 9, 9 - 1 अगेन इंटीजर है। 3 लिखेंगे 27 - 1 अगेन इंटीजर। देन 81 - 1 अगेन इंटीजर। जब आप यहाँ पर 5 लिखेंगे x की जगह तो 3⁵, 243 - 1 मीन्स व्हाट, 242। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो 6 से लेस हैं वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसका मतलब सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। गॉट दिस पॉइंट ना। तो देखिए बेटा, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन 6 होते हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट ए में आएंगे। तो लेस देन 6 इंटीजर्स हमने ले लिए हैं 1 2 3 4 5। फिर 1 रखा, 2 3 4 5 यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो आपके पास में ये आ गए हैं। और व्हाट आर दीज आर इवन इंटीजर्स। तो मतलब कि सारे के सारे ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट बनेगा 1 2 3 4 5। ओके गाइज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इज fx इज इक्वल टू x³ - 1 अपॉन x³। तो आपको फाइंड आउट करना है fx प्लस f ऑफ 1 अपॉन x। fx तो हमारे पास में है ही, हमें निकालना है f ऑफ 1 अपॉन x। तो कैसे करते हैं, ये fx गिवन है, हमें f ऑफ 1 अपॉन x निकालना है। x को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन x से, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। तो x की बजाय तो लिख दिया मैंने 1 अपॉन x। जब मैं यहाँ पर x की जगह 1 अपॉन x लिखूंगी तो दैट विल बी 1 अपॉन x³ माइनस 1 अपॉन x³। ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो 1 अपॉन x³ माइनस x³। ओके, अब fx है हमारा कितना, x³ माइनस 1 अपॉन x³। दोनों को ऐड कीजिए जरा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो fx प्लस दिस दैट विल बी व्हाट, 0, क्योंकि ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो आंसर इज 0। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, फॉर ए जीपी
द फर्स्ट टर्म मैंने ए लिखा है, द फर्स्ट टर्म इज एक्स रेज टू पावर -4 एंड एट्थ टर्म इज एक्स रेज टू पावर 52 फॉर ए जीपी. ओके गाइज, तो एंड सेकेंड टर्म इज एक्स रेज टू पावर टी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में. तो देखिए जो जो आपको गिवन है वो आप लिख लीजिएगा. आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, एक्स रेज टू पावर -4. अब देखिए जीपी की बात चल रही है, तो लेट कॉमन रेशियो जो है वो सपोज करते हैं हम, कितना है हमारा, आर है ना. A8 गिवन है, A8 मीन्स एट्थ टर्म, तो एट्थ टर्म है हमारी एक्स रेज टू पावर 52. अब A8 का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, A8 मीन्स AR रेज टू पावर 7, x रेज टू पावर व्हाट 52. A की वैल्यू लिखिएगा x रेज टू पावर -4, R रेज टू पावर 7, x रेज टू पावर 52. इसको इधर ले जाइएगा, R रेज टू पावर 7 इज x रेज टू पावर 52 और इधर जाके प्लस में हो जाएंगे 56, यानी कि R इज व्हाट, x रेज टू पावर 56 की 1/7. ओके, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू आ गई हमारी x रेज टू पावर 8. ये आ गया है. अब देखते हैं हम, अब हमें सेकंड टर्म गिवन है x रेज टू पावर t. तो सेकंड टर्म यानी कि A2 दैट इज x रेज टू पावर t, और सेकंड टर्म क्या होती है, AR x रेज टू पावर t. A की वैल्यू लिखिए x रेज टू पावर -4, r की वैल्यू हमने निकाल ली है x रेज टू पावर 8, तो दैट इज x रेज टू पावर t. सॉल्व कर लेते हैं, तो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x रेज टू पावर t. कंपेयर करेंगे तो t इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इज कि ये जो इंटरवल है इसमें से कौन से वाला रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो चलिए हमने चारों ऑप्शंस लिखे, हम आपको चारों ही बता देते हैं. ये है ए से बीच के ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, बिकॉज मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल किया है. तो जब ऐसी चीज होती है तो ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है, दोनों तरफ से क्लोज्ड. क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है द होल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी. जिस पे डार्क होता है वहाँ पे क्लोज होता है, जिस पे क्लोज होता है वो सेट इक्वल. मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी तो a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b. x की वैल्यू a और b के बीच में a के इक्वल भी हो सकती है और b के इक्वल भी. यहाँ आइएगा, a के इक्वल हो सकती है क्योंकि a पे डार्क है, इसका मतलब a पे बनेगा क्लोज्ड इंटरवल. b पे जो है वैकेंट है सर्किल, तो इसका मतलब ये b पे ओपन बनेगा. ओके, इसका मतलब x की वैल्यू a के इक्वल हो सकती है बट b के इक्वल नहीं होगी. ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी ओपन इंटरवल है. ठीक, इस पे आइएगा, इसमें ये a पर ओपन है और ये b पर क्लोज्ड है. मीन्स x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b के इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है. अब यहाँ पर आइए, ये a पर भी ओपन है, b पर भी ओपन है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीन्स a इज लेस देन x इज लेस देन b. तो देखिए ये आपके चारों इंटरवल्स हो गए हैं. ठीक है गाइस, जब क्लोज्ड होता है तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है x की वैल्यू उसके इक्वल आ सकती है, उस एलिमेंट के जिस एंड पर वो क्लोज्ड है. क्लोज्ड मीन्स इक्वल, ओपन मीन्स अगर ओपन होगा तो इक्वल नहीं आएगा. अब क्वेश्चन था मेरा, ये वाला इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a पे क्लोज्ड है, b पे ओपन है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, a पे क्लोज्ड, b पे ओपन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द डोमेन at which these two functions are equal. These two functions are equal. You have to find the domain. Domain means x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे. तो हम इनको इक्वल रख देते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x. इसको सिंपल सॉल्व करना है, फैक्टर्स कर लेते हैं भाई. तो 2x माइनस 1 और यहाँ पर आने वाला है आपका x प्लस 2. ये इसके फैक्टर्स आ गए. ठीक, सॉल्व कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -2. तो आंसर इज 1/2 एंड -2, यानी कि ऑप्शन बी. सही है ना. देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस f(x) एंड g(x) इज इक्वल. डोमेन मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इसका मतलब है f(x) इज इक्वल टू g(x) रखिए और वहां से आप x की वैल्यू निकालिएगा.
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इज कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू बताइएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो उसकी स्लोप होती है लाइन की वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, 1090। इनफाइनाइट का मतलब कि स्लोप में जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब आप इस लाइन की स्लोप निकालें, पहले इस लाइन को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 5 प्लस के 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई माइनस 4 लैम्डा इज 0। एक्स के कोफिशिएंट एक साथ लिख लेते हैं 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स, वाई के कोफिशिएंट एक साथ लिख देते हैं -1 माइनस 3 लैम्डा वाई, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख देते हैं 5 माइनस 4 लैम्डा इज 0। ना अब इस लाइन की स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होने वाली है, क्या हो जाती है स्लोप ऑफ द लाइन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 3 प्लस 2 लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई -1 माइनस 3 लैम्डा। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसका मतलब ये स्लोप आनी चाहिए इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो आपकी स्लोप आई है 3 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ कि जो भी डिनोमिनेटर में है दैट इज 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस के 1/3, यानी कि ऑप्शन बी। तो 27 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 इज कि ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर फॉर दिस इक्वेशन। एक रूट निकलेगा, दो निकलेंगे, या इनफाइनाइट निकलेंगे, या वी कांट से एनीथिंग। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड दैट इज x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज एक्स माइनस 3। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0 दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 एंड 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, रूट इज 2 है ना। देखिए रिपीटेड रूट्स है लेकिन स्क्वायर है तो डेफिनेट सी बात है दो रूट तो बनेंगे ही। तो इक्वल रूट है, रूट सेम है बट रूट्स आर 2। तो 28 का आंसर इज बी। क्वेश्चन इज 29। ए एंड बी ये आपके पास में दो सेट गिवन है और एक एफ गिवन है आपके पास में इस वाले फॉर्म में। तो पूछ रहे हैं कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या फिर दोनों के दोनों ही हैं, या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो चलिए अगर इसको वेन डायग्राम बना ले, स्कायरो डायग्राम 1 2 3 4 एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1 5 9 11 15 एंड 16। तो 1 to 5 चलिए, 2 to 9, 3 to 1, then 4 to 5 and then 2 to 11। तो देखिएगा एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो गई हैं जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, सिर्फ ये रिलेशन है ना। और अगर आपको एग्जैक्टली याद होता तो फिर आप यहाँ से भी बोल सकते थे कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। देखिए ये 2 है, ये 2 है, 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है, तो ये जो है फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या मिला, ये आपको ये एक रिलेशन है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है कि द पॉइंट्स एक्स वाई 1 2 -3 4 आर कोलिनियर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होने वाली है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इसको एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0 से भी कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल वो नहीं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन से करना है। तो क्या होने वाला है कि सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो इनमें आप स्लोप निकाल दीजिएगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ए बी की स्लोप निकालिए 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, और बी सी के लिए निकालिए 4 माइनस 2 अपॉन -3 माइनस 1। तो दैट इज 2 माइनस वाई 1 माइनस एक्स 2 अपॉन -4, मतलब कि माइनस के हाफ, 2 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 वाई
-1 के मल्टीप्लाई -1 प्लस एक्स। सारे क्वेश्चन को उधर ले जाते हैं तो x प्लस 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये याद है ना आपको कि 3 पॉइंट्स को लीनियर कब होते हैं? इफ द स्लोप ऑफ द फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड को लाइन को जो ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं उनकी स्लोप इज इक्वल टू होल लाइन ऑफ बी सी, यानी कि सेकंड और थर्ड वाली की, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड। कहने का मतलब ए बी, बी सी और ए सी तीनों में से कोई भी दो स्लोप को आप इक्वल रख दीजिएगा तो वो कोलिनियर की कंडीशन आ जाती है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन के थ्रू। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज फ्रॉम लिमिट्स। तो लिमिट आपके पास में होगी x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप इसमें x की जगह 0 रखिएगा, तो जब आप 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0, x इज 0, तो ये आ गया हमारी 0/0 फॉर्म, है ना। यानी कि ये डायरेक्ट रखने पे आंसर नहीं आ रहा है। अभी तक जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं लिमिट के में, उसमें हमारा डायरेक्ट रखने पर आंसर आ रहा था, इसमें नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो चलिए इसमें हम एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये आप रिजल्ट याद रखिएगा लिमिट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे ही 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं आप, साइन x अपॉन x का मीन्स व्हाट, कि साइन के साथ एंगल में जो है वो सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए और 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, तब ये लिमिट इज इक्वल टू 1 आती है। समझ रहे हैं? साइन के साथ जो भी एंगल है वो सेम एंगल नीचे होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए और फॉर्म होनी चाहिए 0/0, देन वी से द आंसर इज 1। अब आइएगा यहाँ पर अपने मेन क्वेश्चन पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, ये साइन 3x अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसकी लिमिट तो 1 आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बोला है, जो साइन के साथ एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर है साइन 3x, यहाँ पे है x, तो मैं यहाँ पे 3x कर देती हूँ। अब बेटा ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। चलिए, अगर अपनी मर्जी से मैंने अपॉन में 3 किया है और स्क्वायर है, तो अपॉन में 3 नहीं किया मैंने, अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 किया है, तो 9 की मैं मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगी। भाई डिनोमिनेटर में 9 की मल्टीप्लाई करी तो न्यूमिनेटर में भी 9 आ जाएगा हमारा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 1, यानी कि 1 का स्क्वायर एंड आंसर इज व्हाट 18, तो ऑप्शन बी, तो 31 का आंसर इज बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इज इफ x प्लस आई वाई का क्यूब रूट इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो आपको x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब देखिएगा, क्यूब रूट को सॉल्व करना इज नॉट एन इजी डील, तो हम इस क्यूब रूट को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी का क्यूब। क्यूब को मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि आई नो a प्लस बी का होल क्यूब, तो दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ai स्क्वायर बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब a क्यूब, आई क्यूब मीन्स व्हाट, आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस का आई, क्यों हो जाएगी, बिकॉज आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर 1 हो जाता है माइनस का, तो दैट विल बी माइनस का आई। ठीक, ये आई को पहले लिख लेते हैं इंटू 3a स्क्वायर बी, और आई स्क्वायर हो गया माइनस का 1। ठीक, अब इनको रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, रियल पार्ट यानी कि जिसमें आई नहीं है, एक ये रहा, तो माइनस के 3ab स्क्वायर। फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि जो आई वाला पार्ट है 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब ये था मेरा x प्लस आई वाई, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इक्वल। व्हेन वी से टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, अगर रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट के हो, यानी कि a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट यानी कि i का कॉफिशिएंट, इधर i का कॉफिशिएंट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x अपॉन a, तो x अपॉन a कितना होने वाला है, x अपॉन a ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ 3b स्क्वायर, और y अपॉन b, तो y अपॉन बी कितना, b से डिवाइड कीजिए, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, x अपॉन a माइनस y अपॉन b, दिस माइनस दिस, तो देख लीजिएगा क्या आने वाला है,
x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। ए स्क्वायर माइनस 3a² यानी कि माइनस का 2a² माइनस 3b² प्लस b² यानी कि माइनस 2b²। टेक -2 कॉमन तो a² प्लस b²। ऑप्शन इज बी। तो 32 का भी आंसर क्या आया आपका? बी आया। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहे हैं वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो सिंपल लिख दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर इज 1 अपॉन एन सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एन सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर वेयर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका बी में दिया हुआ है, तो उसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। 33 डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इज कि इफ a इज 1 2 b इज 1 3 देन a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a। तो चलिए पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b क्या होने वाला है? a 1 1 देन 1 3 फिर 2 1 देन 2 3। ये मेरा a क्रॉस b कंप्लीट। अब आई b क्रॉस a की बारी, तो पहले b के एलिमेंट आएंगे फिर a के एलिमेंट आएंगे। तो 1 1 फिर 1 2 अब 3 1 एंड देन 3 2। ये आया मेरा a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। अब मुझे लेना है इनका यूनियन। तो यूनियन का मतलब जो या तो दोनों में हो या कोई से में भी हो। यूनियन ऐसे निकालते हैं ना, एक यूनियन b मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो देखिएगा 1 1 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, आफ्टर दैट 2 3 भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब आइए b क्रॉस a पर। 1 1 मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज ऑलरेडी रिटन। फिर 1 2 और 2 1 आर डिफरेंट। फिर 3 1 देन 3 2। तो ये आपका आया a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a। इसमें मैच कर लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन ए इज गिवन। तो उसका मतलब है 34 का आंसर आया भाई ए। क्वेश्चन नंबर 35 इज फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच का एंगल, अगर सपोज कीजिए पहले की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका फॉर्मूला है एंगल का सॉरी, है ना। अब इसकी कंपेयर कर लेते हैं इस वाली लाइन की। किस लाइन से करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी से करेंगे तो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो यानी कि m1 इज 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली इस लाइन की कंपेयर कीजिए इससे, तो आपके पास में ये m मिलेगा। तो ये m2 मिला 2 प्लस रूट 3। तो देयरफॉर tan थीटा इज डिफरेंस, यानी कि 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाइंग 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। देखिए -2 से -2 हटा देते हैं, दैट इज 2 रूट 3 अपॉन 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 3। तो ये 2 आ जाएगा। 2 से 2 हटाइएगा, रूट 3। tan थीटा इज रूट 3, तो एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करे और जो इस लाइन के हो परपेंडिकुलर। तो देखिए, जब लाइन हमें गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो पहले हम इसकी स्लोप निकाल लें। क्यों निकाल रहे हैं स्लोप हम? स्लोप ऑफ द लाइन 1 इज m। स्लोप हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। नाउ अब जो हमें लाइन निकालनी है, यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, वो इस लाइन के है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द
रिक्वायर्ड लाइन इज, मान लीजिएगा m1 है तो वो कितनी होनी चाहिए, माइनस इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब जो स्लोप आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 2/3। नाउ लाइन की स्लोप हमारे पास है 2/3, एक पॉइंट है जिससे लाइन पास होने वाली है, इसका मतलब पॉइंट इज गिवन टू यू 3/4 एंड जो आपके पास में स्लोप है, स्लोप इज 2/3। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, जब आपके पास पॉइंट है एंड स्लोप है, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने यूज करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ द लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखिए लाइन बहुत ही ईजी है, बस आपको ये पहचानना होता है कि कौन से वाली फॉर्म लगेगी लाइन की। जैसे इसमें पॉइंट गिवन था और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो परपेंडिकुलर इस लाइन के होने का मतलब है कि हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने लगा दी। तो देख लीजिएगा y माइनस 4 इज 2/3 x माइनस 3, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, या फिर 2x माइनस 3y प्लस 6 इज 0, तो यानी कि ऑप्शन सी। तो 36 का ऑप्शन आया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय, आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें, है ना, तो उसमें ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज व्हाट मीन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है COV का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है, ये नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z1 इज 2 माइनस आई, z2 इज 1 प्लस आई, तो आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे z1 प्लस z2 प्लस 1 ये है आपके पास में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मॉड की कि अगर ये पूरे पे मॉड है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि z1 प्लस z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस। ठीक है, अब हम z1 प्लस z2 निकाल देते हैं, तो दिस प्लस दिस यानी कि 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई और प्लस 1 ऑलरेडी है, इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें, अपॉन z1 माइनस z2 यानी कि 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, z2 की वैल्यू रख रहे हैं जस्ट, और प्लस का 1 सॉल्व कीजिएगा। आई से आई गया 2 3 4, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 4 ही रहने वाला है, और यहाँ से गया 1 एंड 1, तो दैट इज 2 माइनस 2i का मॉड्यूलस। देखिए 4 का मॉड्यूलस तो 4 ही रहने वाला है, 2 माइनस 2i का मॉड्यूलस क्या होएगा, 4 प्लस 4, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 हटाइएगा, मीन्स 2 अपॉन रूट 2, या व्हाट यू कैन से रूट 2, तो रूट 2 यानी कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज 1 प्लस आई का क्यूब अपॉन 1 माइनस आई का क्यूब माइनस दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कहने का मतलब है आपको जो ये वाली साइड है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है गाइस, अब एक तरीका तो ये है कि आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कीजिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो बहुत ही टफ पड़ने वाला है। बेटर है हम इसको ऐसा कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर। देखिए मैं बताऊंगी एलसीएम का क्या फ़ायदा होने वाला है। एलसीएम लीजिएगा इनका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई का क्यूब एंड 1 प्लस आई का क्यूब। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1 प्लस आई रेज टू पावर 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस आई रेज टू पावर 6। देखिए नीचे से तो अब आई गायब हो जाएगा क्योंकि ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका, और नहीं तो आप इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई स्क्वायर का क्यूब, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। और इन दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस आई 1 प्लस आई और क्यूब बाहर आ जाएगा, दैट इज x प्लस आई वाई। कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो भाई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आपका, और ऐसे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं,
तो देखिए आगे कितना सिंपल सा। और ये क्या हुआ 1 माइनस आई स्क्वायर का क्यूब दैट इज व्हाट एक्स प्लस आई वाई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 1, तो ये हुआ 1 माइनस प्लस के 2i का क्यूब, और यहाँ पर भी आई स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस का 2i का क्यूब, और यहाँ पर माइनस 1, तो ये हुआ 2 का क्यूब दैट इज x प्लस आई वाई। अब देखिए ये गया यहाँ से, ये भी गया, 2i का क्यूब बचा एक तो यहाँ पर भाई, तो दैट इज 2i क्यूब माइनस यहाँ पर मिला माइनस 2i का क्यूब अपॉन कितना मिला 8, और ये इज इक्वल टू है आपका x प्लस आई वाई। 2i क्यूब ओपन कीजिएगा 8i क्यूब, ये माइनस है माइनस आ जाएगा तो ये प्लस का 8i क्यूब अपॉन 8 दैट इज x प्लस आई वाई। तो 16i क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये हो गया i क्यूब मीन्स माइनस का i, तो ये हुआ x प्लस आई वाई। या इसको कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कंपेयर कर लेते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 0, और y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। तो ऑप्शन इज ए, x इज 0 एंड y इज व्हाट माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कह रहे हैं कि वाइल डिवाइडिंग ईच एंट्री इन ए डाटा बाय ए नॉन जीरो नंबर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यू डाटा विल बी। देखिए ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं दो चार, कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास में n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, और मीन है मेरा व्हाट x बार। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में a को ऐड करती हूँ, हर ऑब्जर्वेशन में आई एम सेइंग if I add a constant in each and every observation, तो जो नया वाला मीन बनेगा वो बनेगा x बार प्लस a, ठीक है। अब देखिए अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से कोई एक कांस्टेंट नंबर को, सेम नंबर को माइनस कर देती हूँ, तो आंसर मेरा मिलने वाला है x बार माइनस a, यानी कि नया मीन जो होगा क्या होगा ओल्ड मीन माइनस a। सिमिलरली यदि मैं हर नंबर में हर ऑब्जर्वेशंस में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो नया मीन आ जाता है a x बार। एंड माय क्वेश्चन, जो अब मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि यदि मैं हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या होना चाहिए x बार अपॉन a। ये चारों रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मीन सपोज कीजिए किसी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो सपोज कीजिए 6 है, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर नंबर में मैं 3 ऐड कर रही हूँ, हर नंबर में, हर ऑब्जर्वेशंस में आई एम एडिंग 3, देन द न्यू मीन विल बी व्हाट 6 प्लस 3 यानी कि 9, ठीक है। अगर मेरे पास मीन है 6, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस 2, देन 6 माइनस 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 की, तो 6 4 24, और अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर विल बी 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं जरा। ऑप्शन नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय ए, तो ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है गाइज। तो देखिए पार्ट बी का भी सॉल्यूशन हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम पार्ट सी के जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।